नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे की सीरीज कवर कर रहे हैं। रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले एग्ज़ामों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आज की वीडियो में हम आरआरबी TC/CC गोरखपुर मंडल में आए हुए पेपर के जीएस पोर्शन को कवर करेंगे। जीएस में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को व्याख्या के माध्यम से हम इस वीडियो में देखेंगे, ताकि व्याख्या के माध्यम से वह पूरा टॉपिक आपका प्रश्नों के माध्यम से ही कवर हो जाए। और एक और भी बताना चाहूँगा एक बात कि करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी हमारे चैनल पर चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 माह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन भारत से संबंधित। एलोरा में कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना शासक दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना शासक दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। और एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वह राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया, यह भी याद रखिएगा। एलोरा गुफाओं की संख्या कुल 34 है, यानी कि कुल 34 गुफाएं हैं एलोरा की, जिनमें 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इन विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके विषय में भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न मध्यकालीन भारत से है कि गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण किस मुग़ल शासक के द्वारा कराया गया है। तो गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। अकबर ने 1572-73 ईस्वी में गुजरात विजय अभियान चलाया। गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने सीकरी का नाम बदलकर फ़तेहपुर सीकरी रखा एवं यहीं पर इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया। तो सीकरी के साथ उसने फ़तेहपुर नाम जोड़ दिया, यानी फ़तेह हासिल की थी गुजरात पर। तो फ़तेहपुर सीकरी में ही इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया है। आगे देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ। अकबर के 2 मुख्य संरक्षक बैरम खां और मुनीम खां थे। इनके विषय में याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बैरम खां अकबर का कौन था, तो याद रखिएगा संरक्षक था प्रमुख। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई, 1563 में तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई, 1564 में जजिया कर पर रोक लगाई, 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, 1578 में धर्म संसद की स्थापना की और 1582 में दीन ए इलाही अभियान चलाया। तो ये प्रमुख बातें हैं जिनके विषय में आप ज़रूर याद रखिएगा। इन्हीं बातें आपको अकबर के शासनकाल की याद रखनी है, इनके विषय में प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। पिछले पेपर को आप उठा के देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न ज्योग्राफी पर आधारित है। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है। तो दक्षिण से ओर से जो गंगा नदी में मिलती है वह सोन नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रारंभ बिजनौर ज़िले से हुआ है। तो यह भी याद रखिएगा कि जब गंगा उत्तराखंड से बहती हुई उत्तर प्रदेश में आती है तो वह बिजनौर ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ करती है। आगे देखते हैं। गंगा की सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, काली अथवा शारदा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी आदि हैं, जिनमें सोन नदी दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलती है। गंगा में कन्नौज क्षेत्र से रामगंगा और काली नदी भी मिलती है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी 2 प्रश्न याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। और यह काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, या गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा पद्मा नदी। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न रेलवे जीके पर आधारित है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी किस राज्य में चलाई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी लग्जरी ट्रेन है ये है जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। पैलेस ऑन व्हील्स तो हिंदी में कहेंगे कि पहियों पे महल। तो यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में चलाई गई ट्रेन है। पैलेस ऑन व्हील्स का प्रारंभ 1962 में गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी पर किया गया। तो इसका जो प्रारंभ है वह 26 जनवरी 1962 में किया गया था और अगस्त 2009 में इसका नवीनीकरण कर पुनः लॉन्च किया गया, यह भी बात याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान की एक ट्रेन और है जिसे रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाता है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। इसका शुभारंभ जनवरी 2009 में हुआ था। इसके अलावा कुछ और भी लग्जरी ट्रेनें हैं जो स्पेशल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई, तो इनके विषय में भी आप देख लीजिए। भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस को माना जाता है जिसका शुभारंभ 9 जनवरी 2010 में हुआ। महाराजा एक्सप्रेस की जो स्थिति है वह उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत एवं पश्चिमी भारत क्षेत्र में है, यानी कि इसकी उपलब्धि इन क्षेत्रों में है। इसके अलावा कर्नाटक में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए द गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन का प्रारंभ 10 मार्च 2008 को किया गया। तो कर्नाटक में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा द गोल्डन चैरियट ट्रेन को चलाया गया था। 10 मार्च 2008 को इसका शुभारंभ किया गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ट्रेन है जिसका नाम है द डेक्कन ओडिसी। इस ट्रेन को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। यह मुंबई से दिल्ली तक चलने वाली विशिष्ट ट्रेन है। एक बौद्ध धर्म पर आधारित विशिष्ट ट्रेन भी है जो परिनिर्वाण एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। इसका शुभारंभ 28 मार्च 2007 को हुआ था। देखिए, एक प्रश्न में मैंने आपको कितनी महत्वपूर्ण ट्रेनों के विषय में जानकारी दे दी। इसके अलावा हमारी जो रेलवे की सीरीज़ है उसकी प्रथम की जो 2 वीडियो हैं उनमें मैंने पूरी रेलवे जीके पर आधारित प्रश्नों को कवर किया है, तो उन्हें आप सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न साइंस से है, पौधों में पानी का संवहन कौन करता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों में पानी का संवहन किया जाता है। पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों में एक जाइलम या दारू है और दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। इसके विषय में भी याद रखिएगा 2 ऊतक ऐसे हैं जो पौधों में पानी का संवहन करते हैं। एक जाइलम ऊतक हो गया जो प्रमुख रूप से है, इसके अलावा दूसरा संवहन ऊतक जो है वह फ्लोएम है। जाइलम ऊतक के जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो याद रखिएगा प्रमुख भूमिका जो जल के संवहन में अदा करता है वह जाइलम ऊतक है। इन ऊतकों के विषय में इतनी ही जानकारी है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी साइंस से ही पूछा गया है और गाजर में किसका संपन्न स्रोत है, यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। इसके विषय में याद रखिएगा। देखते हैं विटामिन ए के विषय में और भी महत्वपूर्ण बातें। विटामिन ए 2 रूपों में पाया जाता है, रेटिनॉल और कैरोटीन। रेटिनॉल जो विटामिन ए का रूप है वह आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरा कैरोटीन जो है वह हड्डियों, नाखून और त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आगे देखते हैं। विटामिन ए रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ए भरपूर मात्रा में चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध आदि में पाया जाता है। और विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज मैकुलन के द्वारा की गई है। इन दोनों विटामिनों की जो खोज है वह मैकुलन महोदय के द्वारा की गई है। इस विषय में भी याद रखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक संप्रदाय के नाटक और नृत्य शैली है, यानी कर्नाटक की जो जनजाति है वह एक
जनजाति के संप्रदाय का नाटक एवं नृत्य शैली है। यक्षगान कला को आर्ट अथवा बेल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी याद रखिएगा। इन नामों से वैसे तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैंने इन नामों को आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और नृत्य हैं जिनके विषय में भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाला, यानी कि कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। बिसु, बिछुआ, नट पूजा ये सभी असम के लोक नृत्य, और कथकली, मोहिनी अट्टम केरल के लोक नृत्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तमिलनाडु से भरतनाट्यम और कोलट्टम, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला और कजरी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इनके विषय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी लोक नृत्य तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा किस राज्य के हैं। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसका नाम है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो इसके विषय में भी याद रखिएगा, कई बार इंग्लिश में भी नाम दिया होता है प्रश्न में। और इनके बारे में आगे देखते हैं कि जबकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की खोज के लिए इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कि आइंस्टीन को जो 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था वह फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की खोज की वजह से मिला था। वैज्ञानिकों पर आधारित और उनकी महत्वपूर्ण खोजों पर आधारित हमने पिछली वीडियो साइंस की दी हुई है, जिसमें आप आगे और विस्तार पूर्वक वैज्ञानिकों के विषय में जान सकते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय जो व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अक्ष के व्यास से 43 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी भी गई है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। यह पृथ्वी को अपने अक्ष पर स्थिर करता है तथा इसकी परिक्रमण को धीमा कर देता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विषय में याद रखिएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा भी गया है यूपी पीसीएस की परीक्षा में। आगे देखते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण काफ़ी तेज़ है और उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर कोई भी चीज़ गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण टिक नहीं पाती है। यही एक कारण है कि गुरुत्वाकर्षण अधिक न होने के कारण चंद्रमा पर जो जीवन है उसे पाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और भी है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वह पृथ्वी का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह है। आइए देखते हैं वीडियो का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन की जो ऊर्जा है उसे कैलोरीज में मापा जाता है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जबकि पोषक पदार्थों में वसा सर्वाधिक ऊर्जा बनाता है। यानी कि वसा के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है। यानी कि वसा से ऊर्जा सबसे ज़्यादा पैदा होती है, परंतु हमारे शरीर को जो सर्वाधिक ऊर्जा देता है वह कार्बोहाइड्रेट देता है। तो दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनके विषय में याद रखिएगा। और आगे देखते हैं पोषक पदार्थों के विषय में। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पोषक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन्स यह सभी कार्बनिक पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, जबकि सभी खनिज तत्व और जल अकार्बनिक पोषक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है।
1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी लगभग प्राप्त होती है। तो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जिनको हमने व्याख्या के माध्यम से कवर किया। इन व्याख्या के माध्यम से आपके प्रश्नों का जो टॉपिक है वह पूरा कवर हो जाता है और आने वाले एग्ज़ामों में इन पर प्रश्न बनने की बहुत संभावना होगी। तो इस प्रकार की सीरीज़ हमारी आगे भी जारी रहेगी और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को या वीडियो को आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर दिया करें। धन्यवाद।